सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 अभियुक्तों को जेल से रिहा कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पेरारीवलन के मामले में पारित आदेश नलिनी और रविचंद्रन दोनों पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोनिया गांधी को छोड़कर कांग्रेस के कई नेता शीर्ष अदालत के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत के इस निर्णय के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार किया है जिससे शीर्ष अदालत को दोषियों की रिहाई का निर्णय लेना पड़ा। बता दें कि जेल में बंद पेरारीवलन को उनके अच्छे व्यवहार और संतोषजनक आचरण के आधार पर पहले ही रिहा किया जा चुका है और शेष दोषियों ने भी उसी आधार पर खुद की रिहाई की मांग की थी। इसकी याचिका सबसे पहले बीजेपी द्वारा नियुक्त तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पास काफी दिन से लंबित रही। फिर इस दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। राष्ट्रपति ने भी इस दया याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया था और अंततः शीर्ष अदालत ने पेरारीवलन के फैसले को आधार बनाते हुए शेष दोषियों नलिनी और रविचंद्रन को भी रिहा कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य है, पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, आपको बता दें 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की लिट्टे की एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। एलटीटीई की महिला चरमपंथी धनु ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटना स्थल पर भी मौत हो गई थी, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के तीनों चोटी के नेता जीके मूपनार, जयंती नटराजन और राम मूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था, उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता के पैरों पर गिरा हुआ था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। राजीव गांधी की हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने 26 दोषियों की मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया था। बचे हुए 7 लोगों में से 4 अभियुक्तों नलिनी मुरुगन उर्फ श्रीहरन संथन और पेरारीवलन को मृत्यु दंड सुनाया गया और बाकी रविचंद्रन और रॉबर्ट पायस और जय कुमार को उम्र कैद की सजा मिली थी। चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी। बाकी अभियुक्तों की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी।